अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के पीबीए को डिस्कस करेंगे, जिसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें जो पॉइंट वन है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट टू को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट थ्री को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पॉइंट नंबर फोर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को फ्लो चार्ट बनाने आना चाहिए, सूडो कोड हमें लिखने आना चाहिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कहा जा सकता है कि आपने लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करवाना है और उसका आपने सूडो कोड लिखना है, ठीक है, या इवन ओड नंबर्स को आपने प्रिंट करवाना है, उसका आपने सूडो कोड लिखना है। तो इस तरह के हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए जा सकते हैं, जिसका हमें सूडो कोड भी लिखने आना चाहिए और फ्लो चार्ट भी लिखने आना चाहिए। फिर कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, उनका सूडो कोड लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास जो है वो सर्च एल्गोरिदम है, जैसे लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च। तो इनके भी हमें एल्गोरिदम्स या जो सूडो कोड होते हैं वो हमें लिखने आने चाहिए। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट को और सूडो कोड, जो कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रिंट द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर। इनका हम लोग जो है वो फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे, और सूडो कोड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्चिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे, और जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसका सूडो कोड हम लोग लिखेंगे। ओके, हम लोग इसको अपने नोट से स्टार्ट करते हैं। सूडोकोड फ्लो चार्ट लॉजिक फॉर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग जब हम लोग सूडो कोड लिखते हैं तो उसके लिए कुछ कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे स्टार्ट हो गया, इनपुट, प्रिंट आउटपुट, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, स्टॉप, एंड। तो इन सब का पर्पस भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग स्टार्ट क्यों यूज करते हैं, जब हम लोग सूडो कोड लिखना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो तब हम लोग स्टार्ट भी लिख सकते हैं और बिगिन भी लिख सकते हैं। फिर जब यूजर से कोई वैल्यू लेनी होती है तो हम लोग वहाँ पे इनपुट लिखते हैं, मतलब हम लोग कोई इनपुट एंटर कर रहे हैं, यूजर या फिर यूजर कोई वैल्यू एंटर कर रहा है। प्रिंट आउटपुट, जब हम लोग को रिजल्ट शो करवाना होता है तो फिर हम लोग प्रिंट लिखते हैं या फिर आउटपुट लिख रहे होते हैं। इसी तरह से जब कोई कंडीशन आ जाती है तो फिर उसके लिए हम लोग इफ यूज करते हैं। अगर हम लोग उसके लिए सेकंड कंडीशन यूज कर रहे हैं तो हम लोग एल्स यूज कर लेते हैं। जब हम लोगों ने लूप को यूज करना होता है, जैसे फॉर लूप भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर हमने स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवानी है, कोई भी स्टेप बार बार उसको रिपीट करना है, तो फिर हम लोग लूप यूज कर रहे होते हैं। और जब हमारा सूडो कोड एंड हो जाता है तो लास्ट में हम लोग स्टॉप लिख देते हैं या एंड लिख देते हैं। अब हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें हमारे हमारे पास थ्री नंबर्स होंगे, और उसमें से हम लोगों ने लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, उसके बाद प्रिंट करना है। तो उसका सूडो कोड हमें लिखना होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बिगिन, आप यहाँ पे स्टार्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बिगिन भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग थ्री नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, जिसमें नंबर वन है, नंबर टू है, नंबर थ्री। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि अगर नंबर वन नंबर टू से भी ग्रेटर है, और उसके बाद नंबर वन नंबर थ्री से भी ग्रेटर है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, तो क्या प्रिंट कर दो, या हम लोग क्या कह देंगे कि क्या डिक्लेयर कर दो कि जो नंबर वन है वही लार्जेस्ट नंबर है। कि देखिए, अगर एक नंबर बाकी दो नंबर से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली वही नंबर ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि नंबर वन जो है वो लार्जेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये गलत है, तो फिर हम लोग एक दोबारा से कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें चेक किया जा रहा है कि क्या नंबर वन नंबर टू जो है वो नंबर वन से ग्रेटर है, और जो नंबर टू है वो नंबर थ्री से भी ग्रेटर है। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, तो फिर क्या डिक्लेयर कर दो कि जो नंबर टू है वो लार्जेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पे एक थर्ड केस ले लेते हैं कि ना तो नंबर वन ग्रेटर है ना नंबर टू ग्रेटर है, इट्स मीन कि नंबर थ्री ग्रेटर होगा, नंबर थ्री लार्जेस्ट होगा। तो फिर क्या डिक्लेयर कर दो कि जो नंबर थ्री है वही हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इफ कंडीशन थी वो एंड हो गई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंड इफ, कि इफ कंडीशन एंड हो गया और उसके बाद प्रिंट कर दो द लार्जेस्ट नंबर इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में कौन सी वैल्यू होगी, जो लार्जेस्ट होगी, ठीक है। अगर नंबर थ्री लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट के अंदर नंबर थ्री होगा। अगर नंबर टू लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट के अंदर नंबर टू होगा, और वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से हमें इसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करने आना चाहिए। फ्लो चार्ट के लिए पहले तो हम कुछ जो उसकी शेप्स हैं वो देख लेते हैं कि हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्लो चार्ट को, या अगर हम लोगों ने उसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग ओवल शेप यूज करते हैं। इसी तरह से जब हम लोगों ने कोई वैल्यूज इनपुट लेनी होती है, या अगर हम लोगों ने कोई अपना रिजल्ट शो करवाना होता है, मतलब आउटपुट या इनपुट को जब हम लोगों ने शो करवाना होता है, तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम लोग पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करते हैं। फिर इसी तरह से जब हम लोगों ने कोई प्रोसेसिंग शो करवानी होती है, कोई प्रोसेस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ए प्लस बी, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास प्रोसेस है, उसको हम लोग रेक्टेंगल के साथ शो करवाते हैं। फिर जब हम लोगों ने कोई कंडीशन शो करवानी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग डायमंड शेप यूज करते हैं। और ये सबको कनेक्ट कैसे करते हैं, विद एरो हम लोग इनको
कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट को जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से जैसे कि हमें कहा जाए कि आपने जो है वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पैराग्राम से शो करेंगे और यूजर से 3 वैल्यूज ले लेंगे, इनपुट num1, num2 और num3। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या ए बी से ग्रेटर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, ये कंडीशन चेक होगी। अगर ए बी से ग्रेटर है तो फिर दोबारा से एक कंडीशन चेक होनी है, यस। अगर अगर है ऐसा तो फिर एक और कंडीशन चेक होगी कि क्या ए सी से भी ग्रेटर है, यहाँ पे फिर कौन सी कंडीशन चेक होगी। अगर ऐसा हो जाता है, यस है, तो फिर क्या प्रिंट कर दो कि ए नंबर हमारे पास लार्जेस्ट है। तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज कर रहे होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ए बी से ग्रेटर है लेकिन ए सी से ग्रेटर नहीं है, इट्स मीन अगर नो हो जाता है तो फिर क्या हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा, सी इज द लार्जेस्ट नंबर। और इसको भी हम लोग किससे शो करवाएंगे, इसको भी हम लोग पैरेललोग्राम से शो करवा देंगे। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन चेक की थी कि ए बी से ग्रेटर है, तो अगर यस है तो आगे ये चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर नो हो जाता है तो फिर हम लोग बी के लिए कंडीशन चेक करेंगे कि क्या बी जो है वो ए से ग्रेटर है, सॉरी सी से ग्रेटर है। क्योंकि हम लोग अब ए से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे उसको हम लोगों ने बता दिया या यहाँ पे शो कर दिया कि जो ए है वो ग्रेटर नहीं है बी से। तो इसलिए हम दोबारा से बी से नहीं, हम लोग बी को ए से चेक नहीं करेंगे, बल्कि अब हम लोग बी को सी से चेक करेंगे कि क्या बी सी से ग्रेटर है, ठीक है। अगर यस हो जाता है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देंगे कि बी इज द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नो के लिए हम लोग क्या करेंगे, नो के लिए हम लोग कह देंगे कि नहीं, सी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो, और सी हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो एंड के लिए हम लोग फिर से ओवर शेप यूज करते हैं। अगर ये हमारे पास आंसर आता है तो ऑब्वियसली इसके बाद भी हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा, इसके बाद भी हमारा एंड हो जाएगा, और उसके बाद भी हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट करना है, उसके बाद हम लोगों ने 3 वैल्यूज लेनी है। जैसे हम लोगों ने लार्जेस्ट में किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐसे करना है कि सबसे पहले नंबर 1 को हम चेक करेंगे, नंबर 2 और नंबर 3 के साथ ही क्या नंबर 1 स्मॉलेस्ट है नंबर 2 से, और नंबर 1 स्मॉलेस्ट है नंबर 3 से। अगर ऐसा है तो नंबर 1 को क्या कह दो कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट के अंदर उसको स्टोर कर दो। फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग एक सेकंड कंडीशन यूज कर लेते हैं कि क्या नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट फ्रॉम नंबर 1। और हम इसी तरह से एक और सेकंड कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या नंबर 2 जो है वो नंबर 3 से भी स्मॉलर है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे कि नंबर 2 हमारे पास स्मॉलर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ना ही हमारे पास नंबर 1 स्मॉलेस्ट है ना ही नंबर 2 स्मॉलेस्ट है, तो थर्ड कंडीशन क्या होगी कि ऑटोमेटिकली नंबर 3 ही स्मॉलेस्ट होगा। और यहाँ पे हमारे पास इफ कंडीशन एंड हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे एंड हो जाए। तो अभी जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा था, इसमें ये सेम हमारे पास ऐसा ही फ्लो चार्ट बनेगा, जस्ट इसका साइन है ग्रेटर देन का, वो स्मॉलर में चेंज हो जाएगा। बाकी जो फुल फ्लेज हमारा फ्लो चार्ट है वो करेक्ट है फॉर स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब उसके बाद हम जो है वो और सूडो कोड को सॉल्व करते हैं। सूडो कोड लिखेंगे सम ऑफ ऑल नंबर्स 1 to n। अब यहाँ पे n क्या चीज है, हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे कि आप कोई ना कोई नंबर एंटर करो, ठीक है। n बेसिकली नंबर है जो यूजर एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया 5, तो 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने वैल्यू एंटर की 10, तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, हमें सूडो कोड लिखना है जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट n, हम लोग यूजर से कोई ना कोई नंबर ले रहे हैं। अब स्टार्टिंग में हमने कह दिया कि सम की वैल्यू 0 है, क्योंकि अभी तक तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 है। अब हम अगर लूप यूज करें फॉर लूप, अब फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, ये है हमारे पास आई, ठीक है। और आई जो है वो मतलब एक वेरिएबल ले लिया आई, जो कि लूप के लिए हम लोग ने यूज किया है कि जो हमारा लूप है वो 1 से लेके n तक जो है वो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फॉर आई
1 to n, मतलब i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक है। लाइक देखिए, लूप हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोगों ने कोई रेपिटेशन करवानी होती है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 1 होगी, जब सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 2 होगी, थर्ड टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 3 होगी। इस तरह से चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक जो n है वो नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 एंटर किया है तो हमारा लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये जो हमारे पास सम है और आगे है सम प्लस आई। अब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया था 5, ठीक है। तो जब लूप हमारा फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की क्या वैल्यू होगी? 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सम की क्या वैल्यू है? 0, ठीक है। तो 0 + 1 कितना हो गया? 1। तो सम की क्या वैल्यू हो गई है? 1। अब हमारे पास जो है वो सेकेंड टाइम लूप चलेगा। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब हमारा लूप जब सेकेंड टाइम चलेगा तो आई की क्या वैल्यू होगी? 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम इक्वल टू सम की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम पे? 1 हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस आई की क्या वैल्यू है? 2 वैल्यू है। तो ये अब सम की क्या वैल्यू हो जाएगी? 3, ठीक है। अब हम दोबारा से लूप को एग्जीक्यूट करवाएंगे और आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 3। तो इस कंडीशन को, ये जो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग अगेन एग्जीक्यूट करेंगे सम प्लस आई को। तो अब लास्ट टाइम सम की क्या वैल्यू थी? 3, प्लस आई की क्या वैल्यू है? 3। तो ये क्या होगी? 6, ठीक है। अब सम की वैल्यू क्या होगी? है 6। अब दोबारा से लूप चलेगा, आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे सम प्लस आई, ठीक है। अब सम की क्या वैल्यू थी लास्ट टाइम? 6। तो हम लोग 6 के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है क्या वैल्यू आ जाएगी? 10। अब लास्ट टाइम पे हमारे पास सम की वैल्यू है 10। अब उसके बाद लास्ट टाइम जब लूप चलेगा आई इक्वल टू 5, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सम प्लस आई, सम हमारे पास क्या है, लास्ट टाइम पे क्या रह गया था? 10। 10 प्लस ये आई की क्या वैल्यू है? 5, तो 15। इस तरह से करके 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं वो ऐड होते जाएंगे और इसके अंदर जो है वो सम के अंदर जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू हम लोगों ने खुद कह दी है 0, फिर जब सेकेंड टाइम लूप चला तो सम की क्या वैल्यू होगी? 1। जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 6, इस तरह से करके इसके अंदर वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। जब ये हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, लाइक 1 से लेके 5 तक तो हमारा लूप एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद तो हमारा लूप एंड होना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंड फॉर, कि फॉर लूप एंड हो गया। और उसके बाद क्या कर दो, जो सम की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो और उसके बाद इसको स्टॉप कर दो। और इसके बाद जो है हम लोग इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कह दिया कि जो आई की वैल्यू है वो 1 है और सम की वैल्यू 0 है। अब ये एन को रीड करेगा कि एन में क्या नंबर है, यूजर ने क्या वैल्यू एंटर की है। अगर आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन है तो उसके अंदर क्या कर दो, क्या कहते हैं, अगर ये ट्रू हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आगे जो है सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दो। हर दफा आई की वैल्यू में 1 नंबर ऐड करते जाओ। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 हो गई, 3 हो गई। वो कैसे हो गई थी? वो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से हुई थी। जब हम लोग करें ना आई इक्वल टू आई प्लस वन, हर दफा हम लोग आई की वैल्यू में 1 नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं और हर दफा जो है वो सम की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब ये लूप हमारा चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू एन से कम है या एन के इक्वल है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कह दिया कि जो एन है, यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी 5, तो 1 से लेके हमारा लूप 5 तक चलेगा। जैसे ही वो 6 की बारी आएगी, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। तो अब उसके बाद कंडीशन गलत हो गई है, तो अब आगे तो उसने कुछ भी ऐड नहीं करना, तो फिर उसके बाद प्रिंट कर देगा सम, मतलब जो भी सम की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी और जो हमारा फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं प्रिंट इवन नंबर। अब इसकी क्या लॉजिक है, पहले तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इवन है या ओड? तो अब देखिए, यूजर ना, हम लोग यूजर से बल्कि वैल्यू नहीं ले रहे, हम लोग देख रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें जो भी इवन नंबर है उसको क्या कर दो, उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर 1 के लिए चेक होगा कि क्या वो इवन नंबर है, अगर है तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 के लिए चेक होगा, फिर 3 के लिए चेक होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 के टाइम पे जो है वो चेक हो रहा है कि क्या वो इवन नंबर है या नहीं। तो वो कैसे होगा कि हम इसका 2 के साथ मोड़ लेंगे, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट्स मीन कि ये इवन नंबर है। तो 2 1s आर 2, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया? 1। 0 तो नहीं आया, तो इसलिए ये इवन नंबर नहीं, इसको प्रिंट नहीं करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 4 पे चला जाएगा, फिर इसको 4 को चेक करेगा क्या ये इवन नंबर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे होगा 2 2s आर 4 और रिमाइंडर इसका आ गया 0। अब इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको प्रिंट कर देगा एज अ इवन नंबर। तो इसकी हम लोग लॉजिक हम लोगों ने देख ली है। अब इसका सूडो कोड देख लेते हैं। इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया, लूप हम लोगों ने आगे यूज कर लिया फॉर लूप।
जो कि 1 से लेके 100 टाइम्स तक चलेगा। मतलब इसमें जितने भी नंबर आएंगे उन सबको चेक करेगा क्या वो इवन नंबर है या नहीं। अब कैसे चेक करेगा, इसमें इन्होंने एक कंडीशन लगा दी, इफ आई मोड टू, कि जो भी आई में नंबर है, जैसे फर्स्ट टाइम आई में 1 नंबर होगा, सेकेंड टाइम 2 होगा, थर्ड टाइम 3 होगा, उनका 2 के साथ मोड लिया जाएगा। और उसके बाद अगर रिमाइंडर इसका 0 के इक्वल आ जाए, देन प्रिंट आई, मतलब जो भी आई की वैल्यू उसको प्रिंट कर दो एज ए इवन नंबर, उसको प्रिंट कर दो कि हाँ ये इवन नंबर है। और उसके बाद इफ कंडीशन एंड हो गई, उसके बाद लूप भी हमारा एंड हो गया, फॉर लूप। और उसके बाद जो हमारा सूडो कोड था वो भी एंड हो गया। तो इसका ये हमारे पास जो है वो फ्लो चार्ट है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद इसमें जो है वो यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है। या तो हम लोग यूजर से लेंगे, या हम लोग जो है वो ये कह सकते हैं कि खुद से ही हम लोग फोर लूप के थ्रू 1 से लेके 100 टाइम तक चेक कर लेंगे। इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, अगर उसमें कोई इवन नंबर आ रहा है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है उसमें दोनों को ही शो किया जा रहा है कि अगर जो मोड है उसको, जब उसका 2 के साथ मोड लिया जा रहा है और आंसर इसका जो है वो 0 आ रहा है, अगर वो 0 के इक्वल आता है तो प्रिंट कर दो इवन नंबर। लेकिन उन्होंने एक सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे लगा दी कि अगर ऐसा नहीं होता, नो है, तो फिर डिस्प्ले कर दो ओड नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर ओड नंबर के लिए। तो दोनों सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जब इसका मोड लिया जाएगा 2 के साथ और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर प्रिंट कर दो आई। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि वो ओड नंबर है, अगर 0 आ रहा है इट्स मीन कि वो इवन नंबर है। बाकी सूडो कोड जो है वो सेम है। इसी तरह से जो इसका फ्लो चार्ट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन का जो भी नंबर है उसका मोड लिया जा रहा है 2 के साथ, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर उसको डिस्प्ले कर दो कि वो ओड नंबर है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर उसको डिस्प्ले कर दो कि वो इवन नंबर है। अब हम लोग जो है वो फैक्टोरियल एक एक नंबर है जिसका हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, और उसका सूडो कोड भी लिखना है और उसका फ्लो चार्ट भी लिखना है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूजर से कहते हैं कि अपना नंबर एंटर करो, ठीक है। तो वो कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा, जैसे उसने 4 एंटर किया। अब इस 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 4 का हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ये किसको शो करे, ये फैक्टोरियल को शो करे। फैक्टोरियल कैसे जो है वो फाइंड आउट किया जाता है कि ये 1 से लेके स्टार्ट, 1 नंबर से स्टार्ट किया जाता है और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। कहाँ तक हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उस नंबर तक हम लोग, उसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने 4 नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कहाँ तक नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस नंबर का हम लोग ने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वहां तक हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 के केस में 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इसी तरह से अब हम इसका सूडो कोड लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, हम लोग नंबर ले लिया जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट में हम लोगों ने कह दिया कि फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, और उसके बाद हमने लूप स्टार्ट कर दिया 1 to n। मतलब कि 1 से लेके हमारा लूप कहाँ तक चले, जहां तक हम लोगों ने जो है वो नंबर, जो नंबर हम लोगों ने एंट्री किया वहां तक हमारा लूप चलना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास फैक्टोरियल था उसको क्या वैल्यू थी, 1 थी, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, आई के साथ। अब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 होगी, जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। लूप कहाँ तक चलेगा, जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वहां तक चलता जाएगा, और जितने भी नंबर्स आते जाएंगे वो सब आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे और लास्ट में फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। अब जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इसका जो फ्लो चार्ट है वो भी लिख दिया है। बहुत इजी है, इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने जो है कोई भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है उसका टेबल लिखना है, उसका कोड लिखना है, सूडो कोड लिखना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, क्या लॉजिक है, देखिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर एंटर किया है 5, ठीक है, उसका हमें टेबल लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम लोग लूप स्टार्ट कर देंगे। आई जो है वो 1 से लेके कहाँ तक हमारा लूप चले, 10 तक लूप चले, ठीक है। हम लोग बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक जो है वो उसके लिए टेबल लिखा जाए। जैसे 5 × 3 इस तरह से करके 10 तक जो है, जैसे 5 × 10 = 50, वहां तक हमारा टेबल लिखा जाए। तो उसके लिए हम लोग लूप यूज कर लेते हैं 1 to 10। हम लोग यहाँ पे लूप लूप यूज कर लिया कि 1 से लेके 10 टाइम्स हमारा लूप चले। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एन,
ठीक है। एन किस किस एन हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी 5, तो यहाँ पे 5 उसके बाद मल्टीप्लाई एज इट इज यहाँ पे शो हो जाएगा। आई की वैल्यू जैसे फर्स्ट टाइम 1 होगी, फिर सेकंड टाइम 2 हो जाएगी, फिर थर्ड टाइम 3 हो जाएगी। इक्वल टू का साइन आ जाएगा, एन की क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 एंट्री किया वो वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेगा आई के साथ। जैसे आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू होगी 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 5, फिर सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से करके जो टेबल है उसका सूडो कोड हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो फोर लूप है ये एंड हो जाएगा, और लास्ट में ये जो हमारा सूडो कोड है ये भी एंड हो गया। और उसके बाद ये इसका फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, जिसमें बबल सॉर्ट है, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।